Wait. You know guys how to play with innocent people life? If you don't know, so after seeing this video आप सब लोग समझ जाएंगे कि लोगों की फीलिंग के साथ कैसे खेला जाता है। हाँ मतलब कुछ ऐसा ही हो जाता है हमारे K-pop वर्ल्ड में। So let's talk about this T-Talk. Let's start. कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। Hey K-pop fan, welcome in this video. You all know how some people play with some innocent people life and mental peace. Mental peace नो के हुए K-pop इंडस्ट्री में इसका कोई रोल होता ही नहीं है। यहाँ जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो ह्यूमन कैटेगरी में आते ही नहीं है, वो लोग रोबोट कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं वो लोग इतना फेस कर ही नहीं सकते। उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो खराब हो सकती है ना, क्योंकि जो चीज़ें इन आर्टिस्टों के साथ की जाती है वो दिमाग में तो असर करेगा ही ना। लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे K-pop के BTS मेंबर्स हैं, उनकी तो मतलब मेंटल हेल्थ खराब हो ही नहीं सकती। खासकर वी नहीं एक इंसान है ही नहीं। हाँ मतलब वो तो एक रोबोट है, तभी तो उनके साथ इतना कुछ मतलब चलता रहता है दिन, और सबको लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं तो वो मुस्कुरा ही रहे हैं। पर उनके पीछे की जो मुस्कुराहट के पीछे का जो दर्द है वो, हाँ मतलब उनके सच्चे फैंस तो देखते हैं, बट जो लोग उनको हेट करते हैं विदाउट एनी रीजन, तो उनको क्या पता कि हमारे आर्टिस्ट क्या चीज़ से गुजर रहे हैं। क्योंकि रोबोट तो यार वो है नहीं, सही बात तो ये है, पर उनको रोबोट कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो चलो यहाँ पे मैं एक वीडियो के एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मतलब देखो, एक रिलेशनशिप है वी एंड जेनी का, और एक रिलेशनशिप है जिमिन एंड सॉन्गदायुन का। देखो, मैं किसी भी आर्टिस्ट को पर्सनली हेट नहीं करती, मैं चारों आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट हियर आई नीड टू टॉक अबाउट इट एंड आई नीड टू एक्सप्लेन यू। सो आई गिव यू एग्जाम्पल इन चारों आर्टिस्ट का कि क्या चल रहा है और बिग हिट कैसे इन लोग को काबू कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो बिग हिट कंपनी है ना, टाइनी के रिलेशनशिप को कभी कंफर्मेशन दी नहीं, और सेकंड प्लेस में ये है कि जिमिन और सॉन्गदायुन के रिलेशनशिप को बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल गई थी कि पहले फीलिंग से अब नहीं है। पर अब फीलिंग्स है या नहीं, एक दूसरे को अभी भी डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। पर बात यहाँ पे आती है कि इन दोनों की रिलेशनशिप को क्यों कन्फर्म कर दिया गया। हाँ, तो जो सॉन्गदायुन एंड जिमिन का जो रिलेशनशिप था ना, वो मतलब जिमिन को कोई भी फायदा नहीं दे रहा था और ना कंपनी को फायदा दे रहा था। भले वो दोनों एक दूसरे को सही में डेट कर रहे थे, पर जो फैंस का गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और जिमिन को ना इतनी हेटरेट मिल रही थी। अगर आपको विश्वास नहीं होता एक बार चेक करो, सही में बहुत ज़्यादा हेटरेट मिल रही थी उस टाइम जिमिन को। और इनके कमबैक का टाइम भी था, तो वो लोग ना कोई भी तरह का मतलब ड्रामा नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए बिग हिट ने जल्दी से जल्दी आके क्लैरिटी दे दी। बट जिमिन और सॉन्गदायुन की तरह जेनी एंड वी की किस्मत इतनी अच्छी है ही नहीं। हाँ जी, चलो मैं बताती हूँ कैसे। बट उससे पहले एक बात सुन लो कि जो सॉन्गदायुन एंड जिमिन का रिलेशनशिप था, उसमें कहा जाता है कि पहले इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, बट अभी इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हम लोग एज अ आर्मी, जो हम ट्रू आर्मी है, वो लोग हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने डेट किया या नहीं किया। बट क्या सही में सॉन्गदायुन एंड जिमिन का, मैं कह रही हूँ कि मैं सभी आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ K-pop फैन गर्ल, आई लव ऑल, बट तायंग एंड जेनी के बारे में बात करनी जरूरी है, आप लोग को जानना चाहिए। चलिए सुनते हैं। But question is, Tiny really dating each other? Tiny is really a famous couple name in K-pop, always in top in rumors. हर जगह K-pop में Tiny होता है। मतलब अगर किसी को रूमर के बारे में पता करना है तो वो हमेशा Tiny के बारे में ही शुरुआत करता है। कुछ आर्मी फ्रेंड्स ब्लिंक नहीं होती फिर भी वो जेनी के बारे में जानते हैं, कुछ लोग ब्लिंक नहीं होते फिर भी वो तायंग के बारे में जानते हैं बिकॉज ऑफ ईच अदर। बट आपको पता है इससे फ़ायदा सिर्फ आर्टिस्ट को ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कंपनी को भी हो रहा है। अब पेरिस वाले वीडियो की बात की जाती है, वहाँ पे बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे को रेट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, बोथ आर डिफरेंट। मतलब हाँ, दोनों की जो ड्रेसिंग सेंस थी कि दोनों कपल्स की सेम जेनी एंड वी से मिल रही होती है, बट वो दोनों रियल थे ही नहीं। हाँ मतलब अगर आप लोग कुछ वीडियोस में देखोगे, यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे आप लोग चेकआउट करोगे तो आपको रियलिटी दिख जाएगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब ये दोनों ही कपल एक नहीं है, बट फिर भी उन लोग को बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है। कहा जाता है कि वी एंड जेनी डेटिंग, मतलब नई वीडियो रूमर्स आती रहती है। बट ऐसा क्यों कि मतलब सॉन्गदायुन एंड जिमिन का तो क्लियर कर दिया था, इनका भी कर देते। बट आप लोगों को नहीं पता, हर टाइम जब भी रूमर आती है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आर्टिस्ट को और हाइप को। और एक फन फैक्ट ये भी है ना कि मतलब जो तायंग एंड जेनी का रिलेशनशिप है उससे तायंग एंड जेनी द्वारा कंफर्मेशन कभी नहीं मिलती है। मतलब एक दूसरे की इतनी कॉपी नहीं करते हैं जितनी कॉपी कंपनी को करवानी पड़ती है। मतलब कंपनी ऐसा मतलब बोला जाता है और ऐसा लगता भी है कि कुछ लोगों को मतलब क्यों इंटरफेयर करना है किसी की लाइफ में। किसी को क्या पता था कि वहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं तायंग एंड जेनी, मतलब किसी मॉडल को रख कर उसको तायंग एंड जेनी बनाने का किसी को क्यों मतलब है, कोई किसी को क्यों फ़ायदा उठाना है।
पैसे मिल रहे होंगे तभी तो कर रहे हैं ना वो लोग। तो उनको जो पैसे देने वाला है उन लोगों से ज़्यादा है, मतलब कंपनी ही करवा रही होगी ऑफ कोर्स। जब अगर कंपनी इसको करवा रही है तो कंपनी को ज़्यादा है कि तायंग एंड जेनी के रिलेशनशिप को कंफर्मिटी मिलनी चाहिए, ताकि फैंस का ध्यान उन दोनों की तरफ बढ़ा रहे, जिससे के पॉप को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हाँ, ये रियलिटी है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। नॉट ओनली माई थॉट्स, बहुत से लोगों के ऐसे ही थॉट्स हैं और सबको पता भी है। और एक और लास्ट थिंग मेरी जो सोचती हूँ मैं इस बारे में आप लोग को शेयर करना चाहूँगी एज अ टी टॉकर। लेट्स स्टार्ट। पता है इन फ्यूचर क्या होने वाला है? अगर तायंग एंड जेनी ने दोनों ने एक दूसरे से शादी की तो चलो मतलब थोड़ा बहुत लोग को होगा कि चलो हमें तो पहले से पता था वाला हो जाएगा। बट अगर तायंग ने किसी और एक्ट्रेस से या किसी और नॉर्मल लड़की से शादी कर ली तो पता है सब लोग ना तायंग को बेमतलब का हेट करने वाले हैं, ना कि तायंग को, बल्कि उनकी फ्यूचर पार्टनर को भी उतनी ही नफरत मिलने वाली है। उनको कहा जाएगा कि जेनी की जगह इसने ले ली, जेनी को चीट कर दिया वी ने, और बहुत कुछ बनने वाले हैं रूमर्स। और मतलब रूमर्स नहीं, फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाली है। सो मतलब यह ऐसा रहेगा कि वी एंड जेनी तो रिलेशनशिप में थे और इस लड़की को बेचारी रुक्मणी बन गई। इन इंडिया बोलते हैं ना कि मतलब रुक्मणी है, राधा जेनी है, मतलब पक्का होने वाला है। तुम लोग विश्वास करो ना करो, क्योंकि उन दोनों का रूमर रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि सबको लगता ही है कि वो डेट कर रहे हैं, और जिसको नहीं लगता डेट नहीं कर रहे करके उनको पता है, वो लोगों को भी मतलब इतनी सारी रूमर्स आती है, किसी न किसी पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ता वाली बात हो गई है। और बेमतलब का हेट बेचारी वो लड़की पाएगी जो तायंग से शादी करेगी, और जो जेनी से शादी करेगा वो लड़का। मुझे तो उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है सही में। और एक और लास्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी लास्ट में, देखो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तायंग एंड जेनी इन फ्यूचर शादी करें या ना करें, या भी वो डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज़ हमारे मैटर नहीं करती है। बट कहीं ना कहीं आर्मी मतलब मानती है, वो पॉजिटिव है, वो चाहती है उनके आर्टिस्ट के वो जानना सब कुछ, तो अच्छी बात है। बट इन फ्यूचर जो उनके पार्टनर होंगे उनको बहुत हर्ट हो रहा होगा इन चीज़ों से। यार कोई माने ना माने, मे भी किसी को और लड़की को डेट कर रहे होंगे या करेंगे, मतलब तो उस लड़की के बारे में कभी सोचा है उसे कैसा फील होगा? हम लोग तो बोल देते हैं, मुझे तो सही लगता है चीज़ें, चलो डेट कर रहे हैं अच्छा लगता है, बट उन लोग को कैसा फील होगा? थोड़ा वो चीज़ें सोचनी चाहिए और हमें लिमिट में रहना चाहिए। चलो हम उनके फ्यूचर पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हैं, भाई वी के बारे में सोचो, उसे क्या फील हो रहा होगा, क्या समझ रहा होगा जिस आर्मी को इतना प्यार करता है, जब वो उसे कमेंट उससे बुरा बोल रही है, उसके बारे में गलत ट्वीट करती है, चीज़ों को ऐसे ऐसे बोलती है, उसे मतलब गलत गलत धमकियाँ मिलती है। भाई साहब जब जेनी के फैंस वी को बुरा बोलते हैं तो वी को बहुत बुरा लगता होगा, उनकी मेंटल, यार है तो वो भी इंसान, रोबोट तो है नहीं ना, तो उसको भी बुरा लग रहा होगा। और वो कैसे सहता होगा ये चीज़ों को, भले इंसान कितना भी स्पिरिचुअल हो या भले ही कितना भी इंटेलिजेंट हो, पर उसे हर्ट होता है। और यही बात सेम जेनी के लिए भी आती है। जेनी को भी तो यार एक लड़की है, मतलब भले वो रूमर खुद क्रिएट करती है, चलो मान लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी बुरा लगता होगा जब उसे हेट करते हैं। उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखना, कुछ आर्मी उसे बेमतलब का हेट करती है, बुरा बोलती है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। भाई वो के-पॉप आर्टिस्ट है, तुम उसे क्यों बुरा बोल रहे हो? तो मैं तो इस वीडियो से यही बोलना चाहती हूँ कि किसी को हेट मत करो। अगर वो डेट कर भी रहे हैं तो इट्स ओके, नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके। और कुछ ऐसे चैनल है जो बेमतलब के रूमर फैलाए रहते हैं, मतलब उन दोनों ने सेम कलर के कपड़े भी पहने होंगे तो एक नई रूमर आ जाती है। ऐसे चैनल्स को तो तुम इंसान यार इग्नोर कर दो प्लीज़। और मैं तो लास्टली यही कहना चाहूँगी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जस्ट चिल गाइज, आज का दिन तुम्हारा है, कल किसने देखा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड लास्ट में मैं क्या कहूँ, मतलब तायंग एंड जेनी, सॉन्गदायन एंड वी, सॉरी जिमिन, जो भी है यार, जैसे भी हैं सब अपने आर्टिस्ट हैं और अच्छा लगता है सबको देख के। मैं तो सभी को फॉलो करती हूँ, तो मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकती यहाँ पे, बट क्या बोले, लास्टली यही बोलूँगी कि जैसे भी हो सब चिल रहो, खुश रहो। एंड सो गाइस दिस इज़ माय वीडियो व्हाट आई एम टोल्डिंग यू, लाइक क्या हो रहा है आजकल के पॉप में, ऐसी बातें हम करते रहेंगे। सो ऐसी बातें सुनने के सब्सक्राइब करो और अपने थॉट्स भी बताओ कमेंट में कि मतलब आप लोगों को क्या लगता है, सही बताइए नहीं जिसको डेट कर रहे होंगे या क्या चीज़ें, मतलब कुछ भी मतलब आप लोग सोचते हो। पर हाँ, मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्सपेक्टिव यही था कि कभी कभी अपने आर्टिस्ट के मेंटल पीस के बारे में भी सोचो, और अब आप लोग ना वी के बारे में सोचते हो तो जेनी के बारे में भी सोचो, उसे भी बुरा लगता होगा तो उसे हेट मत करो। मैं नहीं चाहती कि कोई जेनी को हेट करे विदाउट एनी रीजन। हाँ रीजन तो हैं बहुत सारे शायद, बट मत करो किसी को हेट, जैसे चिल रहो ना, खुश रहो और सबको रहने दो। जो भी मैंने जेनी का जो कमेंट सेक्शन था मैंने
बहुत पहले देखा था, 1 साल पहले मुझे याद है, और उसे इतनी हेट मिल रही थी वहाँ पे विदाउट एनी रीजन कि मतलब तुम वी के बराबर भी नहीं हो, वी के हक तुम्हें नहीं है। देखो यार, अगर वी उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे बोल सके कि तुम वी के लायक नहीं हो, क्योंकि जिस लड़की को वी एक्सेप्ट करेगा ना, वो हमारी मिसेस ताई होंगी, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उस लड़की को, भले वो कोई भी हो। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार। और देखो, थोड़ी वीडियो मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करो। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग लाइक दिस, एंड ऐसे ही टी टॉक करते रहेंगे हम लोग और मजे करते रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड हाँ, एक और बात थी, जो तायंग का जो मैसेज था सुबह जो मॉर्निंग में आपने देखा था, वो बड़ा ही मिस्टीरियस टाइप का था, और उसमें बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे राज है जो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड, क्या था मतलब मिसेस ताई के लिए खोल रखे हैं, राज बोल रखे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या था वो मैसेज, उसका एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, सोफी ने भेजा है, बट मैंने अभी रीड नहीं किया, मुझे उसको एडिट करने में शायद टाइम लग सकता है। तो जब वो टाइम वीडियो एडिट हो जाएगी, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, शायद ये कल तक हो जाएगा। बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज था कि सोफी ने जिसको भेजा था, क्या था, वेट, हाँ एक मिनट चेक मिले। वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, तो दोस्तों वो था कि मतलब जो सोफी है वो बता रही थी कि वी का जो ये मैसेज है वो मिस्टीरियस है, और हाँ वो बोल रही थी कि वी मिसेस ताई से क्या चाहते हैं ये कैसा टॉपिक हुआ, क्या कोई क्यों चाहेगा, मतलब जो भी चाहते हैं उस बारे में वीडियो बनने वाली है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिख के भेजा है कि ये चीज़ें, ये पॉइंट ऐड करने, ये चीज़ें है करके, मैं आप लोग को बता दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी, आज शाम तक वो आ जाएगी। सारी अर्जेंट में बनानी थी, तो नाइट तक ही हो जाएगा। और आप लोग देखना ना भूलें कि व्हाट मिस्टर ताई वांट फ्रॉम मिसेस ताई इन इंग्लिश में होगा वो, पता नहीं, सारे मैं वीडियोस इंग्लिश में ही बोलते हैं बनाने को, दैट्स इट। बट मेरी इंग्लिश ऐसे वीक नहीं है, अच्छी है, मतलब मेरे को पता है। ओके बाय, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अगेन एंड अगेन, लव यू सो मच ऑल ऑफ यू, पर्पल यू।